नंदीपुर गांव में विमला नाम की एक सब्जी वाली थी। विमला गांव से दूर एक सब्जियों के बगीचे से सब्जियां खरीदकर गांव में बेचा करती थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो। गांव की औरतें विमला के आने का इंतजार किया करती थी। मैं तेरी ही राह देख रही थी, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या बताऊं दीदी, मुझे कितनी दूर से यहाँ सब्जी का भार ढोकर लाना पड़ता है और ऊपर से ये धूप ने मेरा बुरा हाल करके रखा है। धूप तो है, लेकिन बाकी सब्जी वालों से तेरी सब्जियां ताजी और अच्छी होती हैं, इसीलिए तेरा इंतजार करती हूँ। अच्छा है दीदी, बताइए आज क्या क्या दूं? आधा किलो टमाटर, 1 कटहल, ककड़ी और बैंगन। विमला ने उस औरत को सब्जियां दी और फिर वो आगे बढ़ी। इस तरह विमला सारे गांव वालों को भी सब्जियां दिया करती थी और सभी लोग विमला से खुश थे। एक दिन रोज की तरह विमला बगीचे में सब्जियां चुन चुन कर ढूंढ रही थी। अरे बेटी, इतना क्यों चुन रही हो? सभी सब्जियां ताजी और अच्छी हैं, तुम कोई भी ले लो। नहीं नहीं बाबा, सब्जियां फूलों की तरह होती हैं, जल्दी मुरझा जाती हैं, तो इन्हें चुनकर लेने में ही मुनाफा है और मेरे ग्राहक भी सिर्फ ताजी सब्जियां पसंद करते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। विमला फिर से सब्जियां चुनने लगी। कई दिन बीत गए और अब गर्मी का मौसम था। विमला रोज की तरह सब्जियां चुन रही थी। तभी बगीचे का मालिक उसके पास आया। बेटा, अभी तो गर्मी इतनी है कि सब्जियां भी सूख रही हैं। लेकिन मैं फिर भी चुन चुन कर ताजी सब्जियां ढूंढ ही लूंगी। अगर मैं तुम्हें ये सब्जियां आधे दाम में दे दूं तो तुम्हारा दुगना मुनाफा होगा। विमला सोच में पड़ गई। सब्जियां है तो ठीक ही, बस थोड़ी सी सूख गई हैं। अगर मैं इन्हें लेकर पानी में कुछ घंटे भिगो कर रखूं तो ये भी ताजी ही दिखेंगी और मुझे दुगना मुनाफा भी होगा। अरे वाह! अब ठीक है, मुझे ये सब्जियां दे दीजिए। विमला ने आधे दाम पर सब्जियां ले ली। सब्जियां लेकर वो घर गई और उसने सब्जियों को पानी में भिगो कर रख दिया। कुछ घंटों बाद वो इन सब्जियों को गांव में बेचने निकली। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो। और रोज की तरह लोगों ने विमला से सब्जियां खरीदी। दुगना मुनाफा सोचकर विमला खुश थी। अगले दिन फिर से विमला ने आधे दामों पर सूखी हुई सब्जियां खरीदी और उन्हें भिगोने रख दिया और फिर उन्हें बेचने लगी। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन विमला सब्जियां बेचने निकली। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो। तभी उसने देखा कि उसकी रोज की ग्राहक एक दूसरे सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही थी। ये क्या दीदी, आज मैं थोड़ी लेट क्या हो गई? आप दूसरे सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही हो? आजकल तेरी सब्जियां पहले जैसे ताजी नहीं मिल रही है। मेरे पति को खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा था। विमला को अपनी गलती समझ आ गई। जो ग्राहक कभी उसकी सब्जियों की तारीफ करते थे, आज वो शिकायत कर रहे थे और अब विमला के दुगने मुनाफे के लालच के कारण उसके ग्राहक भी
टूट गए थे। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और लालच के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियां। मीरा गांव-गांव घूम-घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। रोज गांव में घूमते वक्त उसकी नजर एक सब्जियों के बगीचे पे पड़ा करती थी। कितने वर्ष हो गए मैं ये सब्जियों का बगीचा देख ही रही हूँ। मीरा का सपना था कि वो उस बगीचे को खरीद ले और वहाँ खुद ही सब्जियां उगाए, लेकिन मीरा की परिस्थिति उसका साथ नहीं देती थी। मीरा का एक छोटा बेटा था जिसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी मीरा पर थी, क्योंकि मीरा के पति कुछ साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। एक दिन की बात है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियां। तभी सामने से विमला घी वाली आई। अरे ओ मीरा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? सब ठीक है। तुमने सुना कि वो सब्जियों के बगीचे का मालिक खरीदार ढूंढ रहा है? अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आज ही वो बगीचा खरीद लेती। मीरा को वो सब्जियों का बगीचा इतना पसंद था कि वो सीधे बगीचे के मालिक के पास पहुंची। सेठ जी, सुना है आप बगीचा बेचना चाहते हैं? हाँ, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बागीचे की देखभाल नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए बेच रहा हूँ। क्या तुम खरीदना चाहती हो? हाँ सेठ जी, पर पता नहीं मैं खरीद पाऊंगी या नहीं। आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? मुझे इसके 500 सिक्के चाहिए। अरे बाप रे, मेरे पास तो सिर्फ 200 सिक्के हैं। 200 सिक्के बहुत कम है। मैं 400 सिक्के के नीचे नहीं बेचूंगा। सेठ जी, अगर मैं आपको अभी ये 200 सिक्के दे दूं और अगले 4 महीने तक हर महीने 50-50 सिक्के दूं, तो क्या आप मुझे ये बगीचा बेच देंगे? सेठ जी ने सोचा। ठीक है, अगले 4 महीने तक तुम्हें मुझे 50-50 सिक्के देने होंगे। मीरा बहुत खुश थी कि जल्द ही उसे उसके सपनों का बगीचा मिलेगा। फिर क्या था, मीरा और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने रोज ज्यादा सब्जियां खरीदकर बेचना शुरू किया, जिससे उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। रोज मीरा पाई पाई जोड़ने लगी। अब शाम के समय मीरा गांव में घूम घूम कर फरसान भी बेचा करती थी। 1 महीने बाद मीरा ने सेठ जी को 50 सिक्के दिए। मीरा बहुत खुश थी। मीरा ने अपनी मेहनत जारी रखी और वो सुबह सब्जियां और शाम में फरसान बेचा करती थी। देखते ही देखते मीरा ने अगले 4 महीने में सेठ जी को सारे पैसे दे दिए। बहुत बढ़िया मीरा, अब ये बागीचा तुम्हारा हुआ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मीरा ने अपना बगीचा खरीदने का सपना पूरा कर लिया। अब मीरा अपने खुद के बगीचे में सब्जियां उगाया करती थी और दूसरे सब्जी वाले उससे सब्जियां खरीदा करते थे। मीरा के परिश्रम ने उसकी जिंदगी बेहतर बनाई। उसका बेटा भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और मीरा की जिंदगी सुखद हो गई। इसलिए कहते हैं,
मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुकू।